व्यूअर्स, एक बहुत ही लंबे समय के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आज वापस से एक ऐसा इशू उठाया है जो सेक्युलर फैब्रिक को तोड़ने पर लगा हुआ है। सेक्युलर फैब्रिक, लीगल राइट्स और धार्मिक अधिकार पर सब पर ही एक सवाल उठ गए हैं। लेकिन जब इस मामले में एक नए पिटिशनर ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया तो कोर्ट ने सीधा क्या कहा, क्या है ये पूरा मामला, चलिए एक एक करके देखते हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 कहता है जितने भी रिलीजियस प्लेसेस 15 अगस्त 1947 तक जिस धार्मिक आइडेंटिटी में थे उनका स्टेटस चेंज नहीं होगा। इंटरेस्टिंगली राम जन्मभूमि केस इस एक्ट के स्कोप में नहीं आता है, पर यही लॉ कुछ ग्रुप्स को बहुत ही प्रॉब्लमैटिक लगता है। उनका कहना है कि अगर एक जगह हिस्टोरिकली मंदिर था तो क्या उसकी ट्रुथ को लीगली जानना भी अलाउड नहीं है। और आती है एक नई प्ली बाय पिटिशनर अ लॉ स्टूडेंट नितिन उपाध्याय, जिन्होंने आर्ग्यू किया कि सेक्शन 4 ऑफ दिस एक्ट अनजस्ट है। क्यों? क्योंकि ये लॉ 15 अगस्त 1947 की तारीख पे फ्रीज करता है रिलीजियस स्टेटस और उसके बाद कोई भी लीगल रेमेडी अलाउ नहीं करता। पर नितिन उपाध्याय की प्ली ने स्पेसिफिकली चैलेंज किया है सेक्शन 4 सबसेक्शन 2 को, जिसमें लिखा है कि नो लीगल एक्शंस शैल लाई अगेंस्ट एनी रिलीजियस कैरेक्टर। इसका मतलब तो यही है कि अगर आपको लगता है कि किसी जगह का रिलीजियस कैरेक्टर कुछ और था तो आप फिर भी कोर्ट नहीं जा सकते। पिटिशनर ने कहा सेंटर ने जुडिशियल रेमेडी पे ही बैन लगा दिया है जो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन है। उन्होंने कहा कि स्ट्रक्चरल सर्विस तो लॉ अलाउ ही करती है, तो फिर कोर्ट प्रोसीडिंग्स क्यों नहीं। अब बीते दिन सुनने में आया था कि अप्रैल 1, 2025 को सुप्रीम कोर्ट में एक इम्पोर्टेंट हियरिंग होने वाली है प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजंस एक्ट 1991 को लेकर। तो लोगों में ये बात सुनकर काफी एक्साइटमेंट देखने को मिला था, इसलिए भी क्योंकि इस केस की लास्ट हियरिंग करीबन 2 महीने पहले हुई थी। 17 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई संजीव खन्ना और जस्टिस पीवी संजय कुमार की बेंच के सामने जब ये केस पहुंचा था तो उन्होंने कह दिया था कि देयर इज अ लिमिट टू सच इंटरवेंशन एप्लीकेशंस। अब सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि इस केस में कई सारे इंटरवेंशन एप्लीकेशंस हर दिन पॉलिटिकल पार्टीज या किसी पार्टी के द्वारा फाइल हो रही थी, इसलिए भी सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में एक लिमिट सेट कर दिया था। और जब इस केस में एक न्यू पिटिशन नितिन द्वारा सीजेआई संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच के सामने आ पहुंची तो इस बात पर सीजेआई संजीव खन्ना ने सीधा पूछा व्हाट्स द डिफरेंस विद द सेम प्ली। जब पिटिशनर के एडवोकेट ने कहा प्लीज नोट देयर इज अ स्मॉल डिफरेंस, आई विल एक्सप्लेन टू द कोर्ट, काइंडली रेफर टू पैराग्राफ 11, तो तुरंत ही सीजेआई खन्ना ने कह दिया वी आर नॉट विलिंग टू इंटरफेयर। जी हाँ, आपने सही सुना। तो जहां सुप्रीम कोर्ट ने इस प्ली को सीधे सीधे डिसमिस कर दिया है, वहीं उन्होंने पिटिशनर के लिए एक खुशखबरी भी दी थी। एक लाइन में सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई करके कह दिया था कि फाइल एन एप्लीकेशन इन द ऑनगोइंग केसेस, दैट्स इट। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना प्रीवियस स्टांस क्लियर किया कि इस केस में और नई प्लीज या एप्लीकेशन नहीं एक्सेप्ट हो सकती है, पर ऑनगोइंग केस में एप्लीकेशन फाइल करने से उन्हें दिक्कत नहीं है। अब इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि ऑलरेडी बहुत सारे इस केस में प्लीज पेंडिंग है, इंक्लूडिंग सम फाइल बाय पॉलिटिकल लीडर्स लाइक असउद्दीन ओवैसी, AIMIM, कांग्रेस, जामियत उलमा ए हिंद एक्सेट्रा। उन सबको अप्रैल में 3 जज बेंच सुनने वाली है। कोर्ट ने वार्निंग भी दी थी कि टू मेनी पिटिशंस फाइल्ड, देयर इज अ लिमिट टू इंटरवेंशंस बीइंग फाइल्ड। और हाँ, दिसंबर 2024 के इंटरिम ऑर्डर के तहत 18 जगह पर सर्विस को ऑलरेडी स्टे कर दिया गया है, जिसमें ज्ञानवापी मॉस्क, मथुरा की शाही ईदगाह और शंबल की जामा मस्जिद जैसे सेंसिटिव स्पॉट्स भी शामिल हैं। इस केस में सिर्फ रिलीजन नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, जुडिशियल रिव्यू और सेक्युलर वैल्यूज स्टेक पे हैं। कुछ हिंदू ग्रुप्स आर्ग्यू करते हैं कि उनके हिस्टोरिकल टेम्पल्स को रिक्लेम करने का हक छीना जा रहा है, तो दूसरी तरफ मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस और सेक्युलर पार्टीज कहती है ये लॉ कम्युनल हार्मनी के लिए जरूरी है। इवन डीएमके ने सुप्रीम कोर्ट में इंटरवेंशन एप्लीकेशन डाली है कि एक्ट को प्रोटेक्ट किया जाए क्योंकि ये माइनॉरिटी राइट्स और सेक्युलरिज्म का बैकबोन है। सिर्फ यही नहीं बल्कि इस केस में अभी तक यही बात हाईलाइट हो रही है कि सेंटर का इस केस में अब तक कोई जवाब नहीं आया है। इसके बावजूद कि हाल ही में सीजेआई संजीव खन्ना ने सेंटर को अपना रिप्लाई फाइल करने को तुरंत कहा था। दिसंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर ऑर्डर दिया था कि सेंटर को अपना काउंटर अफिडेविट सिर्फ 4 हफ्तों के अंदर फाइल करना होगा, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ और ये डिले लोगों को काफी सस्पिशियस लग रहा है। क्या ये जानबूझकर किया गया है? क्या गवर्नमेंट किसी स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी का वेट कर रही है? ये सब सवाल इस केस को और भी कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। मथुरा की शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी ने तो ये तक कह दिया था कि सुप्रीम कोर्ट सेंटर का जवाब फाइल करने का राइट ही बंद कर दे। उनका कहना था कि सेंटर जानबूझ के डिले कर रही है ताकि जो लोग इस एक्ट का समर्थन कर रहे हैं उनका वक्त बर्बाद हो और उनका केस कमजोर हो जाए। द प्लीज स्टेटेड दैट
The Union of India is deliberately not filing its counter affidavit reply with the intention to delay the hearing of the present writ petition and the connected writ petitions, thereby obstructing those who are opposing the challenge. अगर सुप्रीम कोर्ट इस प्ली को एक्सेप्ट करता है और सेंटर का राइट टू रिप्लाई बंद कर देता है तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रेसिडेंट सेट कर सकता है। लेकिन दूसरी तरफ क्या सेंटर का डिले पॉलिटिकल है या प्रोसीजरल, ये एक बड़ा सवाल बन गया है। तो अब आगे क्या? सुप्रीम कोर्ट ने एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है, नई पिटिशन नहीं चलेगी, पर अगर आपके पास नए लीगल ग्राउंड्स है तो उन्हें एग्जिस्टिंग केसेस में उठाइए। अप्रैल में 3 जज बेंच सभी प्लीज को कंसोलिडेट करके सुन सकती है। Decision will not just affect legal precedent, but India's religious and social balance. तो व्यूअर्स, आपका क्या कहना है? क्या 1947 की डेट को रिलीजियस आइडेंटिटी के लिए फ्रीज करना सही है, या फिर लोगों को अपने हिस्टोरिकल क्लेम्स लीगली परस्यू करने का हक मिलना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।